स्वागत है आपका। तो देखिए, लगातार आज राज्यसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ऐसा ही दिलचस्प होती हुई तस्वीर सामने आ रही है। यूपी की तरह हिमाचल में भी क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। खबर है कि कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू अब तक शिमला नहीं पहुंचे हैं। बबलू पंजाब के होशियारपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। पंजाब सरकार का हेलीकॉप्टर उन्हें लेने होशियारपुर में मौजूद है, लेकिन विधायक सुदर्शन अब तक शिमला नहीं पहुंच सके हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे हैं, जिससे कांग्रेस कैंप में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधायक हैं, जिसमें से कांग्रेस के पास 40 एमएलए और बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा कर रही है। अगर क्रॉस वोटिंग से खेल बिगड़ा तो कांग्रेस कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी ने हर्ष महाजन को चुनाव में उतारा है। देखिए, सीट खाली हुई थी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हुआ, एक सीट यहां पर खाली हुई, लेकिन 2 कैंडिडेट चुनावी मैदान में। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है और अब जब परिणाम आएगा उसके बाद ही कुछ हम कह सकते। भारतीय जनता पार्टी में अंतरात्मा नाम की कोई चीज़ थोड़ी है, वहाँ तो पैसे आत्मा अंतरात्मा चलती है। तो निश्चित तौर पर ये इसमें मैं कह सकता हूँ कि अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की होती है। ऐसे तो बीजेपी सौदेबाजी कर रही है, ये आरोप हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री लगा रहे हैं सुक्खू, तो कुछ ऐसा ही आरोप उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सभी 8 कैंडिडेट्स की जीत का दावा कर रही है। चुनाव में हो रही क्रॉस वोटिंग से बीजेपी के सभी कैंडिडेट दिल्ली पहुंच सकते हैं। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर क्या कहा, उनसे बात की हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। विकसित भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने रखी है, सभी माननीय विधायकगण चाहते हैं कि देश प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशियों को है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आने जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही खरीद फरोख्त जानते हैं कि ये चुनाव में लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें जायज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चल रही है और उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम कर रही है। 5 करोड़ रुपया उनके विधायकों, इन बातों का कोई स्थान नहीं लोकतंत्र में। कितने लोग सपा? अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं, परिणाम आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो इस तरह से ब्रजेश पाठक का कहना है कि जो 8 उम्मीदवार हैं सभी 8 राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो यूपी के डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि 8 के 8 जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा जाएंगे। हालांकि खरीद फरोख्त की बात पर वो ये कह रहे हैं कि अंदर की आत्मा की आवाज है विधायकों की, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं और दिल्ली से हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश में तो सीधा सीधा खेला समझ में आ रहा है, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां संख्या बल में तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी पीछे है। ऐसे में क्या संभावनाएं हैं क्रॉस वोटिंग के जरिए बीजेपी जीत जाए? और निश्चित तौर पे प्राची, वहाँ पे जो बड़ी समस्या थी वो ये नहीं था कि बीजेपी के लोग रीच आउट करके कांग्रेस पार्टी को अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने को कहते हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी की अपनी अंदरूनी जो समस्या थी वो ज़्यादा विकराल थी। और वो अंदरूनी समस्या 2 लिहाज से। पहली बात कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे विधायक नाराज़। दूसरी बात कि ये अभिषेक मनु सिंघवी जो कैंडिडेट हैं वो हिमाचल प्रदेश में बाहरी कैंडिडेट हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के कई सीनियर लीडर खुद ये इस इंतजार में थे कि ये राज्यसभा की सीट उनके हिस्से आनी चाहिए और वहाँ पर बाहरी वर्सेस भीतरी का नैरेटिव भी फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत आसानी से चला गया। और हर्ष महाजन, जो कि बैकग्राउंड ही जिनका कांग्रेस का रहा है, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, कुछ साल पहले ही बीजेपी में आए, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनके कम्युनिकेशन है उन लोगों के साथ और संबंध हैं और वहाँ पर आसान काम हो गया उनके लिए। एक माहौल बनाने का जरूर वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जितनी आसान जीत कांग्रेस पार्टी के लिए होनी चाहिए थी, कम से कम वो तो होती नहीं दिख रही है। और उसमें आपको बड़ी संख्या में, और वो संख्या 2-3 का नहीं होगा, उससे ज़्यादा का होगा, जिसमें आपको नजर आएगा कि विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया और वो संख्या 8 से 9 तक पहुंच सकता है और वहां पर फिर नतीजा कुछ भी हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी फिलहाल खेला होने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और कांग्रेस के अपने ही नेता शायद टूट सकते हैं, क्योंकि फिलहाल वहां पर मुख्यमंत्री से भी नाराजगी की बात कई सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो रही है और खुलकर क्रॉस वोटिंग हो रही है। अखिलेश यादव के जो बयान आ रहे हैं उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि उनके साथ जो है वो खेला हुआ है, उनकी पार्टी के विधायकों ने उनके साथ खेला किया है। इसीलिए तीसरा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने उतारा है उसका जीतना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। अब कैसे एक एक कैंडिडेट को साधा गया है, राजा भैया ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं, मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया जी, क्या मानते हैं इसके पीछे, क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए, लेकिन हम इतना कहेंगे कि आज मंगलवार है, सब शुभ होगा। हनुमान जी महाराज का दिन है, आज मंगल ही मंगल होगा। 8 विजयी होंगे, 8 विजयी होंगे पूरा। आप तो कंफर्म? अरे हो गया भैया, हो गया। तो राजा भैया जिनसे दोनों ही पार्टी ने बात की थी, दोनों ही पार्टी ने राजा भैया के वोट को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो गई है। समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। हालांकि जाकर बड़े नेताओं ने राजा भैया से मुलाकात की थी और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए मनाया गया था, लेकिन फिलहाल उनका वोट सीधे तौर पर एनडीए के साथ जा रहा है, ये उन्होंने अपने बयान में भी साफ कर दिया है। रुचि, फिलहाल की स्थिति क्या उत्तर प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है? ये 8 वर्सेस 3 की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रही है, इसमें कौन आपको विजय की तरफ आगे बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है? देखिए, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी अपने जो उन्होंने 3 उम्मीदवार उतारे थे, तीनों को नहीं जिता पाएगी। सिर्फ 2 राज्यसभा उनके सांसद जाएंगे और बीजेपी जिसने 8 उम्मीदवार उतारे थे वो सभी 8 राज्यसभा जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी खेमे से जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, उससे जो बीजेपी का फासला था, जो 8वां कैंडिडेट जिताने के लिए उनको जितने वोट चाहिए थे, ये कहा जा रहा है कि उससे ज़्यादा वोट उनको मिल जाएंगे और उनका 8वां उम्मीदवार बहुत आसानी से जीत जाएगा। अब समाजवादी पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, अभी रामगोपाल यादव आए थे, शिवपाल यादव से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, ये डरा धमका के वोट डलवाया गया है। तो सपा भले यही कह रही हो, लेकिन बीजेपी मैं आपको बीच में रुचि रोक रही हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त जबरदस्त हलचल है और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां 8 से 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 8 से 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका हिमाचल प्रदेश में लग रहा है। यहां से अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और जो फैक्टर वहां पर समझ में आया वो ये कि बाहरी वर्सेस जो हिमाचली है उसके बीच की फाइट देखने को मिली और यही वजह है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी नाराजगी खुलकर सामने आई और 8 से 9 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से हम देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, ये कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है? एक सीट और संख्या बल देखें तो एक सीट को बड़ी आसानी से कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन 8 से 9 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो मुश्किल है अब उनके कैंडिडेट के लिए। बिल्कुल प्राची, और जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि ये संख्या ज़्यादा होगी और 8 से 9 हो सकती है। 7 का एक टारगेट था कि अगर 7 से ज़्यादा वोट लेकर आया जाए तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत हो जाएगी और वहाँ पर बीजेपी एक कैंडिडेट जीत जाएगा। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस पार्टी में इस बार राज्यसभा को लेकर हिमाचल प्रदेश में इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे कि उनके अपने कॉन्ट्रडिक्शन के चलते आखिरी समय में बीजेपी ने हर्ष महाजन को कैंडिडेट बनाया था। आपको ध्यान हुआ कि आखिरी दिनों में वो फैसला लिया गया था और वो फैसला तभी लिया गया जब पार्टी को ये फीडबैक मिला कि कांग्रेस पार्टी के कम से कम 3 सीनियर लीडर ऐसे थे जो कि राज्यसभा का टिकट चाह रहे थे, उनको नहीं दिया गया। और अभिषेक मनु सिंघवी जो कि बाहरी उम्मीदवार हैं, हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखें तो तकरीबन 3 दशक बाद शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर कोई बाहरी उम्मीदवार आया राज्यसभा के लिए और वहाँ पर फिर वो जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ जो जुड़े हुए विधायक थे उनको भी निराशा हुई। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर विधायकों का एक बड़ा वर्ग तो है ही जो कि नाराज है और वहाँ पर भी ये आसान था कि जब हर्ष महाजन का आपको लाइन भी ध्यान होगा कि उन्होंने ये कहा था कि अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पर वोट डालें और जो आपकी अंतरात्मा कह रही हो उसके आधार पर वोट डालें, और वो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को बखूबी एहसास है इस बात का, इसलिए वो बार बार इस बात को उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमें नतीजे का बस इंतजार है, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं।
लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें जरूर हिमाचल प्रदेश में पैदा होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, जबरदस्त हलचल है इन राज्यसभा चुनावों को लेकर। अब पल्लवी पटेल को लेकर जानकारी मिल रही है कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट किया है। पल्लवी पटेल ने रामगोपाल यादव को इस बात की जानकारी दी है। एसपी के चुनाव एजेंट रामगोपाल यादव को इस बात की जानकारी पल्लवी पटेल ने दी है। वो पल्लवी पटेल जो लगातार इन तीनों उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही नाराज नजर आ रही थी। खुलकर उनकी नाराजगी मीडिया में सामने आई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि पीडीए इसमें नहीं झलकता है, और उनकी नाराजगी जो थी वो जया बच्चन को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने को लेकर थी। और उन्होंने साफ किया था कि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेंगी। आज सुबह भी दोनों के बीच में, यानी कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच में तल्खियों की खबर सामने आई थी। फोन पर बातचीत की गई थी पल्लवी पटेल से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पल्लवी पटेल को मना लिया गया है। और वो एक वोट जो कि ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, एक वोट तो कम से कम इन नाराज विधायकों में से समाजवादी पार्टी अपने साथ रखने में कामयाब हो पाई है, और वो है पल्लवी पटेल। इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, इसके अलावा मतलब क्या आपने रामजी लाल सुमन को किया है या किसको किया? एक बार अगर क्लैरिफिकेशन की तो वोट कास्ट भी कर दिया आपने। मैंने रामजी लाल सुमन जी को वोट किया है। तो कहा जा रहा था कि कुछ डिफरेंसेस हो रहे थे आपके और समाजवादी पार्टी के बीच। अखिलेश यादव से भी फोन पे कोई बात हुई थी, तो क्या उसका कोई? देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है। फोन पे भी कोई नोकझोंक हुई थी वोट कास्ट करने को लेके आपसे और सपा प्रमुख में? इसमें बाद में बात करेंगे। अभी आपने रुचि, ऐसे ही क्या फैक्टर्स रहे कि पल्लवी पटेल नाराज होते होते तल्खियों की खबर के बीच अब ये साफ तौर पर बता रही हैं कि उनका जो वोट है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही गया है। कैसे मनाया गया पल्लवी पटेल को? देखिए, ऐसा है, पल्लवी पटेल की तो मजबूरी है पीडीए मतलब समाजवादी पार्टी के साथ रहना, क्योंकि वो बीजेपी खेमे में नहीं जा सकती। उनको पता है कि बीजेपी में उनकी बहन है अनुप्रिया पटेल, जिनसे उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, और अगर वो वहां जाएंगी तो उनको वहां ज़्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब जिस तरह से सुबह अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की फ़ोन पे बात हुई है, अखिलेश यादव ने उनसे साफ साफ कहा कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, आप बीजेपी को वोट कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी पल्लवी पटेल आई, समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ वो गई वोट डालने, और उन्होंने पीडीए को जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उसमें जो दलित हैं उनको वोट दिया। अब पल्लवी पटेल ने 2 दिन पहले हालांकि ये कहा था कि वो जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उसमें से दलित जो कैंडिडेट हैं उनको वो वोट करेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही थी। लेकिन जिस तरह से सुबह अखिलेश यादव के साथ उनकी गर्मागर्म बहस हुई थी फ़ोन पे, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पल्लवी पटेल वोट नहीं करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, हो सकता है वो एब्सटेन कर जाए। लेकिन सुबह भी हमने यही बताया था कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगी और जो दलित कैंडिडेट है उसको वोट करेंगी, क्योंकि पल्लवी पटेल की जो पूरी राजनीति है उसमें उनके लिए जरूरी है कि वो समाजवादी सामने वाले खेमे से बहुत ज्यादा उम्मीद पल्लवी पटेल को रही नहीं। अखिलेश यादव भी अपना रुख क्लियर कर चुके थे, तो मजबूरी में ही सही, लेकिन पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव यानी कि उनकी पार्टी के पक्ष में वोट तो कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रुचि और देवेंद्र।